वो मायोपिया कंट्रोल ग्लास बेसिकली ठीक है, दूसरी आप बोलिए ना, हम ऐसे कर रहे हैं तो बोल नहीं रहे हैं, बोलिए जल्दी। अरे तुम बोलो ना, ये लेटे हैं ऐसे। हाँ सुबह से ये लेटे हैं, पहले हम बोले आप ये बोल रहे हैं इसमें। व्लॉग चल रहा है उसमें आप बोल रहे हैं पहले तुम बोलो। से बोलिए काट देना। नहीं हम काटेंगे नहीं, यही डलेगा। यही डलेगा। और आज सुबह से ये लेटे हैं ऐसे ही और मेरे से बोल रहे हैं कि तुम बोलो। मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं मुंह भी ढक के लेटा हूँ चाय पी के। अभी मौसम हो गया इधर का ठंडा, कल से नहीं परसों से। 2-3 दिन से बहुत ठंडा हो गया मौसम। सुबह सुबह और ठंड में मेरी नाक हो जाती है चोक। 2-3 महीने बड़ी समस्या रहती है कि सांस लेते नहीं बनता है, मुंह से सांस लेना पड़ता है। और आज है सेकेंड सैटरडे, मतलब कुछ की छुट्टी हुई है, तो आज आराम से इत्मीनान से अभी चाय हुई है, चाय पिए। और अब ये क्या है कि ये सोफा नहीं है, ये बेड ही है। ये हम लोग का दिन भर बेड बना रहता है, ये जो इधर साइड इनका और दूसरे साइड वाला मेरा। तो इसी में पूरा दिन निकल जाता है, बाकी रात में सिर्फ बेडरूम का इस्तेमाल होता है। तो इत्मीनान से कोई काम धाम नहीं है। आज मार्केट भी ऑफ, स्कूल भी ऑफ, सब कुछ ऑफ, तो आज फुर्सत से लेटे हैं। हालांकि सोच रहे हैं कुछ देर में जाएंगे अपन, आज जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्लिनिक जाए क्योंकि कुछ की आँख का भी चेकअप करवाना है। और हम लोग भी सोच रहे हैं कि अपनी अपनी आँख का चेकअप हाँ आज मतलब सबका आई चेकअप होगा और उसके बाद फिर चश्मा भी लेने जाना है, तो अब पता नहीं अब चश्मा आज होता है कि नहीं। चश्मा भी जाएंगे उधर ही, क्योंकि आधे रूट तक जाओ फिर लौटो और फिर पूरा रूट जाओ। तो आज थोड़ा सा मार्केट का ही काम पूरा जो भी आँख से रिलेटेड है, क्योंकि कुछ को अभी 1 साल हो गया ना दिखाए हुए, तो उसका दिखाना है फिर सबको दिखाना है। वैसे जाने वाले कल थे लेकिन कल जा नहीं पाए। यही प्लान हुआ कि कल छुट्टी है कुछ की, तो आराम से चलेंगे। वो क्या है आजकल बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो शाम को निकलो तो फिर इतना रात हो जाती है अंधेरा जल्दी। और आज छुट्टी थी तो मेरे को लगा आज ही चलते हैं सुबह। अंधेरा तो जो होता है ये ट्रैफिक का इतना लोड हो गया शाम को बहुत ट्रैफिक है। होशंगाबाद रोड, मतलब बोले तो नर्मदापुरम रोड जो हो गई है, इतनी ट्रैफिक वाली और इतनी रिस्की हो गई है कि समझ में नहीं आता है। तो अब डर लगने लगा है रात में ड्राइविंग करने में। तो अच्छा है कि सुबह सुबह चलो और जो भी देखना सुनना, जहाँ भी घूमना वो घूमो और शाम तक घर में आ जाओ। और यार उसको भी उठाइए, वो उठा नहीं है तो चलेंगे कैसे। हाँ तो जा रहे हैं, कुछ तो उठाएंगे, उसके बाद फिर करते हैं आगे का प्रोग्राम। खुश उठो, इतनी लेट हो गया है, 10 बजने वाला है, फिर चलना भी है। 11 बजे से डॉक्टर बैठेंगे, दिखाना है, फिर लेट हो जाएगा। बंद कर दीजिए। चलो उठो, ये भी जमाए वगैरह। कल बोला था मैंने सोते टाइम कि सुबह 8 बजे उठना है ना, पढ़ाई भी करनी है, तो बस तो पढ़ने का तो टाइम ही खत्म हो गया। रात को बस बोलता ही है कि जल्दी उठ जाऊंगा। उठो कुछ। और अब हो रही है तैयारी बाहर निकलने की, सब लोग हो गए हैं रेडी। कुछ का बस रह गया है, तो कुछ तैयार हो जाए तो हम लोग निकलते हैं। कुछ भी लगभग रेडी हो गया है, लगभग नहीं हो ही गया, शूज़ पहन रहा है, तो निकलते हैं। इंदू जी भी लगता है रेडी हो गई हैं। हाँ ये पानी लेके चलेगा और तुम मोबाइल लेके जाना। खाली हाथ जो चले जाते हो ना, ये ऐसे चला जाता है, फिर हम लॉक करें क्या करें। क्यों कर रहा है। हम लोग आ गए हैं आई चेकअप करवाने, जो सबको करवाना है। बेटा आप तुम सुसु सुसु कर लो तो अपना मुंह भी दिखा दिया करो कभी कभी। हेलो। तो ये है हाईटेक आई केयर सेंटर। तो यहाँ पे अभी डॉक्टर शायद आ गए हो, तो अब हम लोग उतरते हैं और दिखाते हैं। और सबसे ज़्यादा समस्या होती है पार्किंग, कहाँ लगाएं गाड़ी। इधर ही देखिए शायद मिल जाए। उधर भी नहीं है जगह।
तो आज लगता है कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। ज़्यादा नहीं अगर लोग चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर, तीनों लोग की आई चेकअप कर रहे हैं। और आज थोड़ा रश टाइम लगेगा। आज थोड़ा भीड़ है, वैसे हमेशा यहाँ भीड़ नहीं होती, आज थोड़ा भीड़ दिख रही है। और हम आ गए हॉस्पिटल प्रीमाइस के अंदर और मिलेंगे कुछ ही समय में डॉक्टर मनवीर सर से। बहुत ही अच्छा नेचर है और बहुत ही अच्छा कंसल्टेशन है उनका। मतलब हमें आके बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे, जिस तरीके का वो काउंसलिंग और उसके बाद प्रिवेंटिव स्टेप्स बताते हैं, तो वो हमें मतलब सभी पेशेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है। आप भी अगर आएँ तो मनवीर सर से ज़रूर आप उनको दिखाएं। हम लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। इसको हटा के ऐसे तो कभी देखे ही नहीं, हम लोग हमेशा लगा के ही देखते हैं क्योंकि दूर की प्रॉब्लम है। हाँ दूर 3, 7, 5 ठीक है। दूसरी आँख बंद करके इसमें तो नहीं दिख रहा। ऊपर से 4, 6, 9, 2, 3, 7, 2, 6, 5। 9375642। क्लियर दिख रहा है? हाँ क्लियर। ठीक है, अब लैप को ऑफ करके राइट से पढ़े। सामने रीड करो। कुछ नहीं दिख रहा। कुछ तो दिख रहा होगा। हाँ, छोटे छोटे नंबर। कोशिश करो। 3, 7, 6, 5, 9, 2। तो मायोपिया कंट्रोल ग्लास बेसिकली क्या करता है, ये अभी जब हमारी बॉडी में हाइट बढ़ रही, ग्रोथ होती है ना, तो हमारी आई की भी लेंथ बढ़ती जा रही है। अच्छा, तभी नंबर बढ़ रहा है तो ये मतलब सर कहाँ, मतलब यहाँ अवेलेबल? हाँ हो जाएगा, लेकिन वो बन के आने में थोड़ा टाइम लगेगा, बाहर से बन के आएगा। अच्छा, और उसमें इसको ग्लास लगाने में शुरू में 1 हफ्ता एडजस्ट करने में लगेगा। उसको वो ग्लास के थ्रू कैसा देखना है, इसको थोड़ा आदत डालनी चाहिए। वो इतने में ही परेशान हो जाता है, वो जब भी उसका ग्लास चेंज होते हैं, हाँ, तो वो परेशान रहता है, ये सही नहीं है, ये है वो है। लास्ट ईयर तो हम लोग को दोबारा आना पड़ा दिखाने। अनकंफर्टेबल। हाँ। ठीक है। लेफ्ट में पहन रहा है 5.5 के साथ 2 कुछ की आँख में डली है दवाई और वो 10 मिनट के लिए रेस्ट कर रहा है। परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम चेंजेस नहीं हुई। कुछ के में थोड़ा सा चेंज हुआ है वैसे, लेकिन अभी हाँ अभी बोल रहे हैं कि ज़्यादा करवाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे में भी तो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, इनके में भी नहीं हुआ है। हाँ, एक बार और करेंगे। तो अब हम लोग का हो गया है आई चेकअप तीनों लोग का, और सर देख लिए अच्छे से, लेकिन अभी शायद कुछ के लिए 1 दिन और आना पड़े, है ना? मंडे वो कल तो बंद ही रहेगा ओपीडी। हाँ, मंडे आएंगे। और डॉक्टर मनवीर सर तो वैसे भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छे से कंसल्टेशन देते हैं हर चीज़। तो जो भी हमारे मित्र बंधु भोपाल में रहते हैं वो डॉक्टर मनवीर सिंह से कंसल्ट कर सकते हैं। और एड्रेस भी पास में ही है। हाँ, और एरिया भी सही है, यहाँ भीड़ भाड़ की टेंशन नहीं रहती है। हाँ, तो सही रहता है। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के पास में ही है। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा आगे निकलिए तो पेट्रोल पंप के पीछे साइड पे ही। हम लोग यहाँ बहुत सालों से दिखा रहे हैं, मतलब मेरे ख्याल से 6-7 साल हो गए और ज़्यादा। सर के पापा थे पहले, उनको दिखाते थे हम लोग। उसके बाद अब वो तो नहीं है, लेकिन सर हैं, बहुत अच्छा देखते हैं। तो अब हम लोग को लगी थी भूख, तो अब हम आ गए हैं अपने फेवरेट कुबेर डेयरी में, जो हमारे घर से भी पास है। और उसकी आँख में दवाई डली थी तो उसको दिक्कत भी हो रही है देखने में थोड़ा। और कुबेर डेयरी में नीचे तो मिठाई और जो ये सब मिलता है, सारी चीज़ें मतलब। और यहीं से अंदर चले जाओ तो रेस्टोरेंट है। अब हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट में, कुछ खाएंगे पिएंगे। आमुष कुछ खाते पीते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। भूख लगी है। हाँ,
मशरूम मसाला रोगन की मशरूम मटर? टेस्ट कैसा रहता है? अच्छा रहता है? ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा, मशरूम मटर या तो मशरूम मसाला ले लीजिए, उसमें रोगन ज़्यादा रहेगा, ऑयल ज़्यादा रहेगा। ऑयल ज़्यादा मत करवाइएगा। आप एक काम करिए, मशरूम मसाला कर दीजिए। उसमें तो ऑयल ज़्यादा रहता है। हाँ, तो नहीं, मशरूम नहीं। मसाला ही कर दीजिए। हाँ, ऑयल ज़्यादा मत करवाइएगा, सिंपल रहे। और एक नरगिसी कोफ्ता। हाँ, 4 तवा रोटी 4 तवा रोटी बटर प्लेट। विदाउट बटर। और क्या? 3 बटर नान। 4 तवा रोटी प्लेन हो गई, 3 बटर नान हो गई, एक नरगिसी कोफ्ता, एक मशरूम मसाला। मतलब रीवा का आपको कैसे अंदाज़ा लग गया? वो लैंग्वेज बता देती है, कौन सी लैंग्वेज लग रही है अपने क्षेत्र के लिए। रीवा, सीधी, सतना, इधर साइड। आज वैसे यहाँ रेस्टोरेंट खाली है थोड़ा, कुछ लोग हैं जो किट्टी चल रही है शायद, बाकी खाली ही है। सुबह से कुछ खाया नहीं है, भूख बहुत तेज लगी है। सुबह सिर्फ चाय पी थी। मतलब अगर प्याज आ गई है तो इनको प्याज भी सूखी खाना है। एक तो बाहर से लाइट आ रही है ना, तो दिख नहीं रहा क्लियर। प्याज जबरदस्त। ठीक से करो। प्याज ही खाए पड़े हैं, मतलब खाली प्याज कौन खाता है? इंसान। नहीं, इंसान नहीं खाते ऐसा। मुझे खाने में प्याज, टमाटर ये सब मिल जाए तो खाना ना भी है तो चल जाएगा। वैसे ये प्याज तो कुछ को भी पसंद है। ये और वैसे सिरके इससे सिरके वाली तो ठीक है, मेरे को जो वो वाली आती है ना, मतलब अच्छे वाली, उसमें मसाले डले रहते हैं, वो बहुत टेस्टी लगती है। तो उसके लिए वो मंगाना पड़ेगा अपन को। हाँ, वो हरा भरा कबाब और इन सब चीज़ों के साथ मिलती है, अच्छी लगती है। लेकिन अच्छी है, टेस्टी है। खुश को भी अच्छे से दिख नहीं रहा है, इसलिए वो परेशान हो रहा है, क्योंकि उसकी आंख में जो दवाई डली थी उसकी वजह से उसको दिख नहीं रहा है अच्छे से। आज उसको दिन भर ब्लर दिखेगा। चलिए निकालना शुरू करिए। ये है नरगिसी कोफ्ता, ये है मशरूम मसाला, है ना? ये इनकी तवा रोटी और हम लोग का नान। अच्छा होगा बेटा, यहाँ ठीक ही बनाता है, टेस्ट सब सही रहता है यहाँ का। एक साथ वो भी डाल जो भी है वो बहुत सही है। कितना सुंदर लग रहा है। देख लीजिए 2 है कि 3 है, 3 हो तो एक एक निकाल लीजिए। भी निकालो। बनता नहीं होगा, थक गया। चलिए श्री गणेश करते हैं। प्लेट कहाँ है? क्या कहा है? चपाती रखने के लिए वो नहीं है, ये इसी में रखना पड़ेगा। इसको बोलना पड़ेगा। पूरे में फैला दिए यार, अब कैसे वो करेगा, रखेगा कुछ। प्लेट बोलते हैं ना प्लेट लाने के लिए। अब हम टेस्ट कर रहे हैं मशरूम। टेस्टी है ना? और कुछ खा रहा है मालपुआ। टेस्टी है कुछ? हाँ बहुत टेस्टी है। मैं भी थोड़ा टेस्ट कर रहा हूँ। वैसे अच्छे पतले पतले से बने हुए हैं, तो देखने में तो लग रहा है कि चीकी होगा। कुछ तो बनियान कैसे निकल रही है। हो गया, चलो खा लो, पहले खा लो। और वो अपनी आंखें नहीं खोल रहा है, आंख बंद कर करके खा रहा है। चलो ये तुम फिनिश कर लो। हो गया। तो अब ये हम लोगों का खाना पीना हो गया है, बोले तो लंच हो गया है, और अब निकल रहे हैं घर की ओर। कहने का मतलब है कि लंच हो गया। कहने का मतलब हमने छोड़ दिया है। अब हो गई है पेट पूजा। अब होगा थोड़ा घर पहुँच के विश्राम। थक गए सुबह से निकले आदमी थक ही जाता है। हालांकि आजकल थकान कुछ रह नहीं गई, फिजिकल वर्क इतना होता नहीं है आदमी से। पहले के लोग कितना मेहनत करते थे। तो चलिए अब चलते हैं घर की ओर। दिवाली के लड्डू इतने दिन बाद। ये हमारे मित्र ने भिजवाए हैं अभी,
और ये नकोड़ा के बेसन के लड्डू। तो आज टेस्ट करेंगे कि नकोड़ा के बेसन के लड्डू कैसे हैं। मतलब दिवाली के 15 दिन बाद दिवाली का लड्डू आया है। चलो कभी भी आया तो। इसको खोलें कहाँ से? लाइए आपसे खुलने से रहा, हम खोलेंगे। टेप लगाया ना। तो ये लड्डू अब खुल गए हैं। ओह माय गॉड। ये तो कितनी अच्छी पैकिंग है इसकी। अच्छा उल्टा पैक था। उल्टा पैक। तो ये हमारे मित्र ने भिजवाए हैं, राहुल जी, जो कि जिनका कहना चाहिए। अरे ये हमारे पड़ोसी राहुल नहीं है, ये दूसरे राहुल है। हाँ, ये हमारे दूसरे राहुल मित्र हैं और इनका होलसेल का मेडिसिन का मतलब कहना चाहिए शॉप है और हमारे वेल विशर हैं, तो उन्होंने अभी भिजवाया है। तो थैंक यू राहुल जी, थैंक यू सो मच। अब हम लोग टेस्ट करके देखते हैं। हाँ, अब इसका थोड़ा स्वाद लिया जाए नकोड़ा के लड्डुओं का। ठंड का मौसम बढ़ गया है, मतलब ठंडी बढ़ गई है 2 दिन से, और हमारा लाइव ख़त्म हो गया, लगभग हर काम फिनिश हो गया है और अब आ गए हैं अपने बेड पे और सोने की तैयारी। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तब तक के लिए बाय।